केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी आज असम में चुनाव प्रचार कर रही हैं और ईरानी ने आज प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया। मरियानी के बाद शिवसागर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, उनके नेता एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए ईरानी ने कहा कि दिल्ली से कांग्रेस के नेता असम के चाय बागानों में आते हैं और चाय की पत्तियां तोड़ उसमें अपनी किस्मत को तलाशते हैं। कांग्रेस पार्टी जीत के सपने देख रही है, लेकिन घर ही नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस की आज हालत यह है कि एक कमरे में बैठकर उनके नेता एक दूसरे के आंखों को नहीं सुहाते, वो जनता को क्या खाक प्रभावित कर पाते। हालत ऐसी है कांग्रेस पार्टी की, हालत ऐसी है कांग्रेस पार्टी की कि 2 नेता बैठकर एक निर्णय नहीं ले पाते, वो जनता की सेवा क्या खाक कर पाते। हालत ऐसी है कांग्रेस पार्टी की कि मारजोट का तमाशा करते हैं, लेकिन साथ उनके आते हैं जो असम की संस्कृति को नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। हालत ऐसी है कांग्रेस पार्टी की कि कभी आकर चाय बागान में पत्ते निकालते हैं और उस पत्ते में अपनी किस्मत को देखते हैं। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जिनकी अपनी नैया डूब रही हो, वो जनता की नैया क्या खाक पार लगाएगी। और वहीं इससे पहले मरियानी में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की असम के विकास के लिए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने असम के लिए 13वें वित्त आयोग के 7,000 करोड़ रुपए की सिफारिश को ठुकरा दिया था, जबकि मोदी सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारी रकम असम को आवंटित किया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत पूरे असम प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने 60,000 करोड़ रुपया तक नहीं भेजा असम के लिए। लेकिन आपने मोदी सरकार केंद्र में बनाई और मुझे गौरव होता है ये कहते हुए कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 15वें वित्तीय आयोग में असम की सरकार के लिए, असम की जनता के कल्याण के लिए, असम के विकास के लिए 1,70,000 करोड़ लगभग रुपया देश की तिजोरी से आपके लिए भेजा। मौके पर वस्त्र उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने चाय श्रमिकों की मजदूरी 137 रुपए से बढ़ाकर 217 रुपए की है। आज विशेषतः जब मैं चाय बागान के प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच में आई हूं, तब मैं कहना चाहती हूं कि हमारा ये सौभाग्य है कि आपने केंद्र में मोदी और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार बनाई ताकि हम आपके मध्य में विकास के कार्य कर सकें। विकास की वो क्या कल्पना है जो आज जमीन पर फलीभूत होती है। चाय बागान के जितने हमारे साथी हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, वो इस बात से भली भांति परिचित है कि साल 2014 में मोदी जी की जब सरकार आई, उससे ठीक पहले असम में न्यूनतम वेज चाय बागान के हमारे भाई और बहनों के लिए 97 रुपए थे और मोदी जी की सरकार ने, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बढ़ाकर साल 2020 में 217 रुपए किया। ये काम आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। साथ ही उन्होंने चाय जनगोष्ठियों के लिए सरकार द्वारा मेडिकल और वित्तीय योजनाओं की उपलब्धियां भी गिनाई। चाय बागान में काम करने वाली हमारी बहनें जब गर्भवती होती, तब उनको मोदी सरकार ने
असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 12,000 रुपया बच्चे को जन्म देने के बाद बहन के पास देने का ये निर्णय लिया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश की यूनिट को विशेष अभिनंदन देना चाहती हूँ कि इस संख्या को बढ़ाकर 18,000 रुपया पिछले साल किया गया और अब तक लगभग 50,000 बहनों को इसका लाभ पहुंचा। मानवीय सरकार आपके आशीर्वाद से प्रदेश में बनी थी, इसलिए आज आपसे कहने आई हूँ कि जिन्होंने चाय बागान की बहनों को जन्म देने के बाद इतनी बड़ी सौगात दी, चाहे वो मिनिमम वेज बढ़ाने की बात हो, चाहे वो वेज कॉम्पनसेशन स्कीम में हमारी बहनों को, गर्भवती बहनों को 18,000 रुपए देने का काम हो, ऐसी सरकार को आप अपना वोट दे पाए। चाय बागान में कितने गरीब परिवार ऐसे जिनको डॉक्टर की कभी सहायता नहीं मिल पाती, अस्पताल जाने से पहले ही गरीब दम तोड़ देता। और इसलिए आज ये कहना उचित होगा कि मात्र चाय बागान के इलाकों में 130 से ज्यादा मोबाइल मेडिकल यूनिट अगर किसी ने मानवीय ये काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने किया। 80,000 से ज्यादा मेडिकल कैंप चलाए और गरीब जनता को, चाय बागान में काम करने वाले वर्कर को स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध करा कर दी। मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी तंज कसा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। असम ने पहले भी कांग्रेस से कुछ ऐसे दिग्गज नेता दिल्ली भेजे, उनमें से एक ने तो प्रधानमंत्री के पद पर जाकर राष्ट्र में अपना काम किया, लेकिन असम में एम्स तब आया जब आपने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक बनाया।